हेलो स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट आवर टॉपिक सैप्रोट्रोप्स। इससे पहले हमने टू टाइप्स के न्यूट्रिशन पढ़ लिए थे, जिनमें पहला पढ़ा था हमने ऑटोट्रोप्स और सेकंड हेट्रोट्रोप्स। अब सैप्रोट्रोप्स न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इस प्रकार के न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग इस टाइप के जो अपना फीड लेते हैं उन्हें हम बोलेंगे सैप्रोट्रोप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। इंसेक्टिवर्स के बारे में भी हमने जान लिया था, जो इंसेक्ट ईटर प्लांट होते हैं, यानी कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, वो आपको बता दिया था। तो सैप्रोट्रोप्स में मैं आपको एक एग्जांपल देके यहाँ पे दिया हुआ है मशरूम का, उससे पहले वो कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in the moist soil or rotting boughs during the rainy season. Let us find out what type of nutrition they need to survive and from where they get them. इस प्रकार का न्यूट्रिशन जो बताया है मशरूम में, मशरूम जो होती है वो एक टाइप्स का आपने देखा होगा, जब रेनी सीजन होता है तो रेनी सीजन में अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, वाइट कलर की अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें इस टाइप की ये बन जाती हैं रेनी सीजन में। जहाँ पर भी जो सोइल होती है उसमें ऑटोमेटिक अपने आप उग जाते हैं ये। ठीक है। और इसके अलावा इसको आप मार्केट में जब जाते हो सब्जी खरीदने तो पैकेट्स में भी अवेलेबल होती हैं। ये एक वेजिटेबल है, हम इसका यूज़ करते हैं वेजिटेबल बनाने में। तो यहाँ पर भी आपको ये दिखा रखी है, एक मशरूम का ही ये डायग्राम है। ये मशरूम जो हम वेजिटेबल के फॉर्म में यूज करते हैं, और ये वाली जो अपनी ऑटोमेटिक अपने रेनी सीजन्स में अपने आप ग्रो कर जाती है और जर्मिनेट हो जाती है। तो इसमें होता क्या है, इसके अलावा ये सैप्रोट्रोप न्यूट्रिशन में बताया है कि ब्रेड जो होती है, ब्रेड का एक एक्टिविटी करके इन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से सैप्रोट्रोप मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड, आपको एक ब्रेड का पीस लेना है, एंड मॉइस्ट विद वाटर, पानी से उसको थोड़ा आपको गीला कर लेना है। लीव इट इन मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 or 3 days until fluffy patches appear on them. आपको 2 या 3 दिन के लिए इसको रख देना है, जब तक कि उस ब्रेड के ऊपर आपको कुछ पैचेज धब्बे नजर ना आए तब तक। व्हाट इज द कलर ऑफ दिस पैचेज, इन पैचेज का कलर आपको कैसा दिखाई देता है। ऑब्जर्व द पैचेज अंडर ए माइक्रोस्कोप और ए मैग्नीफाइंग ग्लास। अब इन पैचेज को यदि आप माइक्रोस्कोप में या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, लेंस जो होता है, उससे देखोगे, देखना उसमें और आपको क्या दिखाई देते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, अपने ऑब्जर्वेशन को अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। आपको क्या दिखाई दिए, यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। जब हम इसको देखते हैं माइक्रोस्कोप में या फिर अपने ग्लास से, लेंस से, तो हमें कॉटन लाइक थ्रेड, धागे जो धागे होते हैं उस जैसी स्ट्रक्चर दिखाई जाती है, इस टाइप की, और ये ग्रीन कलर्स की होती है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो दिखाई देंगे। ये देखिए डायग्राम में जो ब्रेड का डायग्राम आपको दिखा रखा है, इस ब्रेड को हमने गीला किया और 2 या 3 दिन के लिए इसको गर्म जगह पे रख दिया, और उसके बाद फिर हमने ऑब्जर्व किया। जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये ग्रीन पैचेस जो है दिखाई देते हैं। अब इन पैचेज को, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसी संरचनाएं हमें ब्रेड के अंदर दिखाई दी हैं, उसे क्या कहेंगे, ये एक प्रकार का बेटा ऑर्गेनिज्म होता है। इसको हम फंगी कहते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी, दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका जो न्यूट्रिशन का मोड है वो डिफरेंट होता है। दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड, ये अपना न्यूट्रिशन जो है, अपना खाना ब्रेड से लेते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रोप ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ से आपको अंडरलाइन करना है बेटा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द सैप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
एग्जाम्पल तो फंगी का रहेगा। ये तो आपका एग्जाम्पल है। फंगी ने जो खाना खाया, ब्रेड से जो खाना लिया, यानी ब्रेड जो है वो किस प्रकार का फूड हुआ उनका? डेड, जो डेड हो चुका है, डिकेइंग जो सड़ चुका है। जो सड़े गले पदार्थों को जो खाते हैं ऑर्गेनिज्म, उन्हें हम सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो कहाँ से अंडरलाइन करना पड़ेगा आपको? दिस की जगह दा कर लेना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन द न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड में डेड यानी कि मरे हुए, डिकेइंग यानी जो सड़ चुके हैं, उनको अपना भोजन बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं या यूज़ करते हैं न्यूट्रिशन में, उन्हें हम सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। एग्जाम्पल आपका फंगी हो जाएगा सैप्रोट्रोपिक्स। ऑटोट्रोप्स का ग्रीन प्लांट बताया था मैंने, हेटेरोट्रोप्स को आपको बताया था ना, जो प्लांट्स पे डिपेंड होते थे, यानी कि एनिमल्स वगैरह आ जाएंगे, ह्यूमन बींग भी आ जाएगा, और सैप्रोट्रोप्स में फंगी। सच ऑर्गेनिज्म विद सैप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रोप्स। जो ऑर्गेनिज्म इस प्रकार से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें हम सैप्रोट्रोप्स न्यूट्रिशन कहेंगे। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स आर लेफ्ट इज हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। फंगी को आप कई जगह पे देख सकते हो। इसको जब हमारे घर में अचार होता है, काफ़ी दिन के लिए हम उसको रख लेते हैं, और कई बार उसका ढक्कन वगैरह लूज हो जाता है, तो अचार पे भी फफूंदी यानी कि फंगी लग जाती है। लेदर, चमड़े पे भी लग जाती है, कपड़ों पे भी लग जाती है, और भी बहुत सारे आर्टिकल होते हैं जब हम इनको बारिश के मौसम में हॉट एंड ह्यूमिड, ह्यूमिड का मतलब है जब हवा में पानी की मात्रा ज़्यादा हो, और गर्म, तो एक तरह से रेनी सीजन में ही कहलाएगा आपका। जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है, बारिश हो जाती है, ह्यूमिड टेम्परेचर हो जाता है, उस प्रकार का जो वेदर है, उसको यदि आप लंबे समय तक इसको ऐसे छोड़ देते हो कई सारे आर्टिकल्स को, तो उन पे ये बहुत सारे चांसेस होते हैं। आपने कई बार अपना लंच बॉक्स में जब आप अपने पराठे ले जाते हो, तो उसको यदि बाई चांस आपने अपना लंच नहीं किया और उस लंच बॉक्स को आपने रख दिया और भूल गए, जब आपको 3 या 4 दिन के बाद उसको आप खोल के देखते हो, तो उस के पराठे के ऊपर आपको बहुत सारी फंगी लगी हुई नज़र आती है। तो ये एक प्रकार से आपका सैप्रोट्रोप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है, डेड और डिकेइंग एनिमल्स जो फूड को कर लेंगे वो आपका सैप्रोट्रोप्स हो जाएगा। एग्जाम्पल आपको फंगी रख लेना है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीन्स ऑफ फंगी इन योर हाउसेज। हम अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं कि किन किन चीज़ों पे फंगी लगती है, कैसी होती है। और वैसे तो फंगी एयर में प्रेजेंट होती है, लेकिन जब इसको एनवायरनमेंट इसको सुटेबल मिल जाता है, व्हेन दे लैंड ऑन, जब ये ज़मीन पे आती है, तब ये फंगी जो होती है उसको अपना सुटेबल एनवायरनमेंट मिलते ही वेट एंड वार्म थिंग्स जर्मिनेट एंड ग्रो, और वहाँ आकर वो जर्मिनेट यानी ग्रो करना स्टार्ट करने, अंकुरित होकर बढ़नी शुरू हो जाती है। नाउ कैन यू फिगर आउट वाई वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। कोई चीज़ हमारी खराब ना, स्पॉइल्ड ना हो, सड़े ना, तो हम बहुत सारे प्रोटेक्शन कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं ये आपको पता ही होगा बेटा, कि अगर हमारा अचार खराब ना हो तो हम क्या करते हैं, अचार को ऑयली ज़्यादा बनाते हैं, ऑयल के अंदर रखते हैं, या फिर कुछ चीज़ें जो है रेनी सीजन में, जैसे हमने आटा गूंथा है वो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है, तो उसको हम फ्रिज में रख देते हैं। तो इस प्रकार हम इनका प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं फंगी से, तो प्रोटेक्शन करना भी ज़रूरी है। मिल्क वगैरह अगर हमें ज़्यादा देर तक रखना है, ख़राब ना हो, तो इसके लिए या तो आपको फ्रिज में रखना होगा। अगर फ्रिज अवेलेबल नहीं होता या लाइट नहीं होता कई बार घर में, तो हम उसको बार बार हीट करेंगे। गर्म करने से जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो डेड हो जाते हैं, और वो चीज़ जो हमारे है वो ख़राब नहीं होती है। तो ये हमने पढ़ा सैप्रोट्रोप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अलावा एक और भी है हमारा सिम्बायोसिस। अब दोनों ही डेफिनेशन एक जैसी लगती है, सैप्रोट्रोप्स और सिम्बायोसिस, लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस है। सिम्बायोसिस में क्या होता है, इसमें जो रिलेशनशिप होगा दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, वो एक दूसरे को शेयरिंग करेंगे। जैसे दो फ्रेंड होती है ना, बेस्ट फ्रेंड, और वो अपना लंच बॉक्स होते हैं या और भी जो भी उनका काम होता है, तो वो शेयर करते रहते हैं अपनी हर चीज़ को।
तो यहाँ पर भी जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो एक दूसरे के साथ रहेंगे, साथ रहकर नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, दोनों आपस में हर चीज़ की वो शेयरिंग कर लेंगे और शेयरिंग करके जो न्यूट्रिशन का टाइप्स बनता है वो आपका सिम्बायोसिस कहलाता है। जैसे मैंने आपको कसकट्टा का एग्जांपल दिया था, कसकट्टा ने क्या किया था, जिस प्लांट्स पे गई थी तो उसने शेयर नहीं किया वो खाना, उसने उस प्लांट से सारा खाना अब्जॉर्ब कर लिया था, तो वो पैरासाइट में आया था, वो सिम्बायोसिस नहीं कहलाएगा। दो चीज़ें तो हो गई, दोनों प्लांट्स हो गए, जिस प्लांट्स पे उसने होस्ट अपना बनाया जिस प्लांट को, और वो खुद वो कसकट्टा जो प्लांट उससे अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, लेकिन वो उसको शेयर थोड़ी कर रहा है, वो उसको नुकसान पहुंचा रहा है। इस प्रकार इंसेक्टिवर प्लांट इंसेक्ट को ईट कर रहे हैं तो शेयर कुछ नहीं किया उन्होंने। तो जो चीज़ें यहाँ शेयरिंग की बात आ जाएगी, आपस में शेयर करेंगे, किस किस चीज़ का शेयर कर सकते हैं, शेल्टर का कर सकते हैं, रहने की जगह का कर सकते हैं, न्यूट्रिशंस का शेयर कर सकते हैं, खाने का शेयरिंग कर सकते हैं। ये जो रिलेशनशिप होती है वो आपके सिम्बायोसिस के न्यूट्रिशन में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, रूट ऑफ प्लांट, द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फंगस एंड रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिशन। अब देखो दो की शेयरिंग बताइए कि प्लांट्स की जो रूट के अंदर द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फंगस, प्लांट क्या काम कर रहे हैं, देखो प्लांट प्रोवाइड क्या प्रोवाइड किया, न्यूट्रिशन टू द फंगस, फंगस को न्यूट्रिशन दे रहे हैं जो उनकी रूट के अंदर है, और बदले में वो कि फंगस क्या कर रहा है, वाटर और कुछ न्यूट्रिशन जो होंगे वो उस प्लांट को प्रोवाइड करेंगे। तो इस प्रकार इनकी शेयरिंग हो गई है। इन ऑर्गेनिज्म का लाइकेन ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन alga and fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the alga and return the alga prepare and provide food to the fungus. देखो दो की आपस में शेयरिंग, एक तो फंगस की बात कर रहे हैं और दूसरी एल्गी। ठीक है, पॉन्ड में आपने ग्रीन कलर के जो देखे हुए हैं ना, जिसको हरे रंग की काई सी जो जम जाती है पानी के ऊपर तैरती रहती है, वो भी एक ऑर्गेनिज्म ही है। उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, एल्गी जिसे बोलते हैं, नीले हरे शैवाल जिसे आप बोलते हो, शैवाल हिंदी में बोलते हैं, तो आपको एल्गी ही याद रख लेना है, और फंगस। अब क्या क्या द फंगस प्रोवाइड, फंगस क्या क्या प्रोवाइड कर रही है, शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स, किसको दिए हैं ये, एल्गी को। अब एल्गी ने, जब एल्गी के पास क्या है, अपना खुद का क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होने के साथ साथ इसको जो चीज़ें और चाहिए थी, वाटर चाहिए था, मिनरल चाहिए था, वो प्रोवाइड कर दिया फंगस ने। एल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड, एल्गी ने अपना क्या काम किया, उसने खाना तैयार किया और तैयार करके बदले में फंगस को प्रोवाइड कर दिया। दोनों के आपस में शेयरिंग होगी, एक ने खाना बना लिया और दूसरे ने उसको खाना बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए थी वो प्रोवाइड कर दी। इस प्रकार का जो शेयरिंग की बात करेंगे तो वो आपकी कहलाएगी सिम्बायोसिस का न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर हमारे टाइप्स जितने भी थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, आपको याद रखने हैं। फर्स्ट ऑटोट्रोप्स, जिसमें ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे। सेकंड हेट्रोट्रोप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें नॉन ग्रीन प्लांट ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो कि प्लांट्स पे डिपेंड होंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। फिर हमने इंसेक्टिवर प्लांट की बात की थी। इंसेक्टिवर प्लांट्स में आपके वो सभी प्लांट्स आ जाएंगे जो इंसेक्ट को खाते हैं नाइट्रोजन को कंप्लीट करने के लिए। वो इंसेक्टिवर में जैसे पिक्चर प्लांट, सैंड्यूड्रोफ और वीनस फ्लाईट्रैप। आज हमने दो किए थे, एक तो सैप्रोट्रोप्स किया था। सैप्रोट्रोप्स में मैंने आपको मशरूम का एग्जाम्पल दिया जो डेड और डिकेइंग एनिमल्स को फीड करते हैं, जो मरे हुए और सड़े गले चीज़ों को खाते हैं। और सिम्बायोसिस में आपको याद रखना है कि इनके अंदर शेयरिंग होगी, चाहे वो फूड की शेयरिंग करें, चाहे वो शेल्टर की शेयरिंग करें, चाहे वाटर मिनरल्स, किसी भी प्रकार से वो शेयरिंग करेंगे तो वो आपस में शेयर करके एक दूसरे को लाभ पहुँचाएंगे, उन्हें नुकसान नहीं होगा किसी भी प्रकार से। तो इस प्रकार का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो फंगस और एल्गी के अंदर देखने को मिलता है। तो ये बिल्कुल आसान, आपको एग्जाम्पल जरूर याद रखने और डेफिनेशन इनकी। अब हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लेस्ड इन द सोइल, सोइल को किस प्रकार से रिप्लेस करते हो। हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड और गार्डन यूजिंग दैम इन लॉन और इन पोट्स, डू यू नो वाई दिस इज डन। आपने देखा होगा खेतों में किसान जो हैं जब फसल बोते हैं
तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं अपने फील्ड में। गार्डन में भी हम अपने पौधों को या लॉन वगैरह में या गमले में जो पौधे लगाते हैं तो उसके अंदर भी हम मैन्योर्स जो है फर्टिलाइज़र या मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं। यू लर्न दैट द प्लांट अब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सोइल। हम जानते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो सोइल से क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर लेते हैं, मिनरल्स भी ऑब्जर्व करते हैं और न्यूट्रिशन फ्रॉम द सोइल। देयर अमाउंट ऑफ इन द सोइल कीप ऑन द डेक्लाइंस। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। NPK इसको आप शॉर्ट फॉर्म दे सकते हो। N से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस और K से पोटेशियम। तो ये चीज़ें हमारी फर्टिलाइजर और मैन्योर्स के अंदर होती हैं। These nutrients need to added from time to time enrich in the soil। ये हम सोइल के अंदर मिक्स करते रहते हैं टाइम टू टाइम, जब हम फसल बोते हैं या प्लांट लगाते हैं या फिर सब्जियां बोते हैं। These nutrients need to added from time to time enrich the soil। We can grow plant and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of plant। ये चीज़ें प्लांट की रिक्वायरमेंट होती हैं, ये सोइल के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं। यूजुअली क्रॉप प्लांट absorb a lot of nitrogen and the soil became deficient in nitrogen। पेड़ पौधे या फिर फसलें जब हम खेतों में बोते हैं, यहाँ क्रॉप की बात की, क्रॉप यानी फसल, तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब कर लेती है। जब ये नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में अब्जॉर्ब कर लेती है तो ये कमी हो जाती है नाइट्रोजन की। दैट द नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। ये भी हमें पता है कि नाइट्रोजन गैस हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा है, 78%। बट प्लांट कैन नॉट यूज इन द मैनर दे कैन कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन प्लांट उसको वैसे यूज नहीं कर सकते जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्ट यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, उसी प्रकार वो नाइट्रोजन को नहीं कर सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन द सोल्यूबल फॉर्म। पहले उन्हें नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में लेना होगा, यानी घुली हुई अवस्था में लेना होगा। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन द बैक्टीरियम का राइजोबियम। एक बैक्टीरिया होता है प्लांट्स की रूट्स के अंदर। ये जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं, इन रूट्स में लेग्यूमिनेसी प्लांट होते हैं, फैमिली है एक, और वो फैमिली होती है फली जिन पौधों में ज़्यादा लगती है, उनमें ये बैक्टीरिया ज़्यादा होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, यूजफुल बैक्टीरिया है। और ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत हेल्प करता है, यानी प्लांट को जो नाइट्रोजन चाहिए उस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में ले आता है। द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू द यूजेबल फॉर्म। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, बट वो प्लांट को नाइट्रोजन अवेलेबल करता है जिस फॉर्म में प्लांट को वो नाइट्रोजन चाहिए। सो इट ऑफन लिव इन द रूट ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स, लेग्यूमिनेसियन प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। अब क्या हुआ, राइजोबियम ने जो किनकी कौन से प्लांट के अंदर ज़्यादा होता है, जो प्लांट जिनमें फलियां लगती हैं, जैसे आपने मूंग की फली देखी होगी, बीन्स की लंबी लंबी फलियां होती हैं, मटर सभी ने देख रखे हैं, चने हैं, और इनकी जड़ के अंदर ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होता है। फिर ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन जो है उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में, प्लांट उसका यूज कर लेते हैं। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। बदले में प्लांट जो है उस राइजोबियम बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर यानी रहने की जगह और खाना मिल जाता है बैक्टीरिया को। दे दस हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अभी हमने ये एग्जाम्पल एल्गी और उसमें पढ़ा था ना, एल्गी और फंगी के अंदर, फंगस में सिम्बायोसिस टाइप्स जो था, तो ये भी एग्जाम्पल आपका उसी का ही है, क्योंकि दोनों जो है राइजोबियम प्लस प्लांट आपस में शेयर कर रहे हैं। राइजोबियम क्या प्रोवाइड कर रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है प्लांट को जिस फॉर्म में चाहिए, और बदले में प्लांट उसको क्या दे रहे हैं, शेल्टर और फूड प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप इनका एक दूसरे से बना रहता है। द एसोसिएशन ऑफ इज ग्रेट सिग्निफिकेशन फॉर द फार्मर। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर वेयर लेग्यूमिनेसी प्लांट आर ग्रो। मोस्ट ऑफ पल्सेस
दाल आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनेसी प्लांट। ये लेग्यूमिनेसी बार बार वर्ड आ रहा है, ये कुछ नहीं है, ये प्लांट की एक फैमिली है। प्लांट्स को हमने कई सारे फैमिलीज में डिवाइड किया हुआ है, उन्हीं में से एक टाइप है ये। और इस टाइप्स में ज़्यादातर वही पौधे शामिल किए गए हैं जिनकी रूट जो होती है वो गांठ के फॉर्म में होती है, गांठदार जड़ें होती हैं, और साथ में जो उस प्लांट पे फ्रूट्स जो लगेंगे वो फली के फॉर्म में लगेंगे, फलियां लगती हैं कहने का मतलब, ठीक है। इसमें आगे ये देखो, इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट द मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रोप्स, ओनली ए फ्यू प्लांट आर पैरासिट और सैप्रोट्रोप्स, they derive nutrition from organism. All categories are heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. We can say the insectivore plant partially heterotrophs. तो आपने इस चैप्टर में जो जो चीज़ें पढ़ी हैं उन्हीं की डिटेल इसने लास्ट में बताई हुई है। तो यहाँ पर अपना ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट चैप्टर। अब इस चैप्टर में से आपको कोई भी जो डाउट होगा वो मैं आपके एक डाउट क्लास में क्लियर कर दूंगी, और आपके क्वेश्चन आंसर जो है वो सेंड कर दिए जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।